This time 5 reasons why you should dressed well. मुझे लगता है कि वेल ड्रेस्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ बिकॉज इस रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी और बताता है कि आप कौन हो। अगर आप वेल ड्रेस्ड हो तो बहुत इजी हो जाता है किसी भी पर्सन से बॉन्डिंग बनाना। ड्रेस का मतलब ये नहीं कि यू बाय एन एक्सपेंसिव क्लोथ्स, एक्सपेंसिव शूज एटसेट्रा। नहीं, चाहे वो कपड़ा या ड्रेस सस्ता ही क्यों ना हो, माइंड नहीं करता कि उस ड्रेस को आपने किसी लोकल मार्केट से बाय किया है या फिर कहीं और से बाय किया है। ड्रेस का मतलब ये होता है कि वो कपड़ा आपके ऊपर अच्छी तरह से सूट होना चाहिए, नीट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए और आपकी बॉडी पे एकदम परफेक्टली फिट होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेल ड्रेस्ड कैन ब्रिंग्स यू अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट? सो दिस टाइम 5 reasons why you should dressed well. Alright, so here is your bro Sayyam. This is Sam Lifestyle. Let's jump into the video. Now first point is first impression. आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो मेरे ब्रो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप किसी को भी अपना विजुअल एस्थेटिक लुक किसी के सामने कैसे प्रेजेंट करते हो, अपनी अपीयरेंस से प्रेजेंट करते हो और अपनी अपीयरेंस को किस तरीके से बेटर बना सकते हो। वेल ड्रेस्ड मेरे भाई, आप अपने अपीयरेंस को बहुत ज्यादा बेटर बना सकते हो। तो वेल ड्रेस्ड हमारा कहीं ना कहीं जुड़ा है फर्स्ट इंप्रेशन से। सो मेरे भाई, आप बोल सकते हो वेल ड्रेस्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर फर्स्ट इंप्रेशन। आप सबने एक कहावत और सुनी होगी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो मेरे भाई, ये कहावत क्यों बनी है मैं आपको बताता हूँ कि आजकल के लोग क्या करते हैं कि ना, लोग हमें बाहर से जज करते हैं कि बाहर से बंदा कैसा है, ठीक है? अंदर से लोग बाद में जज करेंगे, पहले लोग बाहर से जज करते हैं कि बंदे का आउटसाइड का लुक जो है वो कैसा है एज कम्पेयर टू इनसाइड लुक, ठीक है? सो मेरे भाई, आजकल के लोग, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, आजकल के लोग हमें बाहर से जज करते हैं, तो आपको अपना आउटसाइड का लुक बेटर बनाना पड़ेगा। कैसे? वेल ड्रेस्ड से, ठीक है मेरे भाई? सो वेल ड्रेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट इंप्रेशन में। नाउ सेकंड पॉइंट है कॉम्पिटिटिव। काफी लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी पर मैं आपको समझाता हूँ। देखो मेरे भाई, आप वेल ड्रेस्ड कब होते हो? जब आपका ड्रेस कोड बना होता है। जैसे कि आप जब स्कूल में जाते हो तो आपका ड्रेस कोड बना हुआ है कि हाँ, हमें एकदम फॉर्मल्स में जाना है, टक करके शर्ट को अंदर जाना है, एकदम अच्छी तरह से वेल ड्रेस होकर के जाना है। आपको अगर किसी इंटरव्यू में जाना है तो आपको वेल ड्रेस चाहिए। अगर आप किसी जॉब को फाइंड करने जा रहे हो तो आपको वेल ड्रेस होना चाहिए, ठीक है? सो लोग क्या करते हैं, जब उनको जॉब या फिर किसी भी टाइप की जरूरत होती है ना, वो बस तभी वेल ड्रेस्ड होते हैं क्योंकि वहां पे वेल ड्रेस्ड होना इंपॉर्टेंट है। नॉट जस्ट फाइंडिंग अ जॉब, लोगों से कनेक्शंस बनाने के लिए भी हमें वेल ड्रेस्ड होना इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट आप ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एज, नॉट जस्ट फाइंडिंग अ जॉब बट ऑल्सो इन बिल्डिंग अ नेटवर्क्स, ठीक है? आप नेटवर्क्स बनाने के लिए भी आपको वेल ड्रेस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ थर्ड पॉइंट है प्रोडक्टिव। मेरे भाई, इससे ना आप दूसरे लोगों के लिए प्रोडक्ट बन जाओगे। मेरे को पता है कि किसी को भी किसी के लिए प्रोडक्ट बनना अच्छा नहीं लगेगा। नेगेटिव वे में नहीं, आप इसे पॉजिटिव वे में देखो। मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो मेरे भाई, इफ यू ड्रेस बेटर यू फील बेटर, इफ यू फील बेटर योर वर्क इज ऑटोमेटिकली बेटर। और अगर आपका वो जो वर्क है वो बेटर हो जाएगा, सो एक तरह से क्या होगा, आप ना उस वर्क में एकदम परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है? और अगर आप उस वर्क में परफेक्ट हो जाओगे ना, सो आपकी जो डिमांड्स है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है? सो लोग आपको किस नजरिए से देखेंगे? एक किसी सस्ते प्रोडक्ट की तरह नहीं, आपको लोग देखेंगे एक महंगे प्रोडक्ट की तरह, ठीक है? क्योंकि आप उस वर्क में इतना ज्यादा परफेक्ट हो कि आप किसी लोकल बंदे के लिए काम नहीं कर सकते, आप किसी हायर क्लास में ही काम कर सकते हो, ठीक है? सो प्रोडक्ट का देखो, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि जो महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि उनका जो काम होता है वो बहुत ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा बेटर होती है, ठीक है? सो अगर आपने अच्छी तरह से ड्रेस पहन रखी है, आप अंदर से अच्छा फील कर रहे हो, आपको ना उस काम में जो आप कर रहे हो उसमें आपका बहुत अच्छी तरह से मन लगेगा और आप ना उस काम में बहुत ज्यादा बेटर हो जाओगे। फोर्थ पॉइंट इज करेक्ट अटेंशन। मेरे ब्रो, एक बात ना ध्यान रखना, इफ यू गेट अटेंशन, अगर आपको अटेंशन चाहिए ना, योर फर्स्ट स्टेप इज ड्रेस्ड वेल। अगर आपको अटेंशन चाहिए तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या होना चाहिए? वेल ड्रेस्ड, ठीक है? क्योंकि अगर आप वेल ड्रेस्ड होते हो ना मेरे भाई, आप ना भीड़ में अलग ही दिखोगे कि यार इस बंदे ने अपने आप को किसी तरह मेंटेन कर रखा है, ये वेल ड्रेस्ड है। मतलब क्या होगा ना कि आप भीड़ में एकदम अलग ही हाईलाइट होंगे। और हाईलाइट से एक पॉइंट और ही मेरे दिमाग में आ रहा है
पीकॉकिंग इफेक्ट। पीकॉकिंग इफेक्ट पता है आप सबको क्या होता है? इन ऑर्डर टू हाईलाइट योर सम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, सो सपोज करो कि कोई बंदा है जिसकी जो आर्म्स है ना बहुत ज्यादा मस्कुलर है, तो वो ना इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि उसकी आर्म बहुत ज्यादा मस्कुलर है। सो वो क्या करेगा, वो ना अपनी शर्ट्स की स्लीव्स को ना ऊपर करेगा जिससे उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हाईलाइट हो, ठीक है। और अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें कि मान लो किसी का जो एडम्स एप्पल है ना वो बहुत ज्यादा शार्प है, तो वो क्या करेगा, ऐसी हरकतें करेगा ना कि जिससे उसका एडम्स एप्पल शो हो मेरे भाई, क्योंकि एडम्स एप्पल भी ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है किसी लुक में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बूस्ट कॉन्फिडेंस। मेरे को लगता है कि इस टॉपिक के बारे में तो आपको समझाने की नीड है ही नहीं, पर फिर मैं आपको बता देता हूँ कि एक अगर आप वेल ड्रेस्ड हो, सो मेरे भाई आपको ना अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। सो आपके अंदर ना एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा जो आपका बाहर रिफ्लेक्ट होगा। ऑलवेज वियर समथिंग दैट मेक्स यू फील बेटर अबाउट योरसेल्फ। तो एक बात मैं आपको और बोलना चाहता हूँ, इफ यू फील कॉन्फिडेंस अबाउट योरसेल्फ ऑन द इनसाइड यू विल रिफ्लेक्ट इट ऑन आउटसाइड। मतलब अगर आपने अपने बारे में सोच रखा है कि हाँ मैं अंदर से बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा हूँ, तो मेरे भाई वही चीज आपकी बाहर रिफ्लेक्ट होगी। क्या रिफ्लेक्ट होगा? आपका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपने अच्छी तरह से वेल ड्रेस्ड हो तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं अंदर से बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा हूँ। सो वही चीज आपकी बाहर रिफ्लेक्ट होगी और आप बाहर से भी कॉन्फिडेंट लगोगे। सो यही थे कुछ 5 मेन रीजंस कि आपको वेल ड्रेस्ड क्यों होना चाहिए। हालांकि रीजंस तो बहुत सारे हैं। सो हम एक काम करते हैं, क्यों ना इस वीडियो को हम पार्ट 1 कह देते हैं। सो अगर आपको इस टॉपिक के पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना, ठीक है। सो आई होप यू विल वर्क ऑन दीज पॉइंट्स, ऑन दीज रीजंस एंड रेस्ट वेल। सो दिस साइड Sayam. If you like my opinion, my video topic, my way of talking, so please like my video. If you didn't subscribe my YouTube channel, please subscribe and press the bell icon. So हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye. और हर एक बात और, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो अभी तक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, आप मेरे को फॉलो करो प्लीज। फॉलो मी और इंस्टाग्राम यूजर नेम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, यूजर नेम आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है। प्लीज फॉलो मी ऑन Instagram as well as subscribe my YouTube channel. So हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then stay tuned.